इसमें कोई शक नहीं है कि हॉरर फिल्मों में बरसात के दिन बड़े खतरनाक दिखाई देते हैं। वैसे भी बारिश का मौसम थोड़ा डरावना होता है। कई बार बरसात हमारे लिए काफी अनसेफ होती है, जो हमें बीमार कर सकती है। साथ ही अगर बादल गरजने और बिजली के साथ बारिश हो तो तेज तूफान आपकी जान भी ले सकता है। मुझे शुरू से ही बारिश नहीं पसंद है, लेकिन इस दिन मैंने सोचा कि बारिश में कार के अंदर रहने से ही मैं सेफ रहूंगा। लेकिन मैं गलत था, एकदम गलत था। उस दिन मुझे नहीं पता था कि बरसात के दिनों में हाईवे पर कार के अंदर रहना एक जाल भी हो सकता है, एक ऐसा जाल जिसमें मैं अकेला नहीं था। उस दिन मुझे मेरे भाई के बेटे के देखभाल करने लिए मेरे भाई के घर जाना था, क्योंकि मेरे भैया भाभी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैंने और मेरे दूसरे भाई ने बच्ची के देखभाल की जिम्मेदारी ले ली थी। उस दिन देखभाल करने का दिन उसका था, लेकिन उसको उस रात कोई अर्जेंट काम आ गया था और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूं। नॉर्मली मैं उससे कह देता कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे घर पर कुछ जरूरी काम था। और इन दिनों मेरी लाइफ में भी कुछ अजीब सी चीजें भी हो रही थीं। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। एक अजीब बूढ़ा आदमी हर रात खिड़की से मुझे देख रहा था, और यह बूढ़ा आदमी दिखने में बहुत डरावना था। वह नॉर्मल इंसान जैसा भी नहीं दिखता था। वह बिना कपड़ों के था। उसकी रिंकल स्किन और बड़ी नाक थी। इसके अलावा मैंने देखा कि इसने बैलेंस बनाए रखने के लिए हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी। वह दिखने में भी काफी उदास लग रहा था। मैं यह देखने के लिए कई बार बाहर गया कि वह क्या चाहता है, लेकिन हर बार जब मैंने दरवाजा खोला तो वो वहां से जा चुका था। मैंने पुलिस को बुलाने या उस पर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच सका। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा था और उसने भी मुझे जवाब नहीं दिया। मैं जानता था कि यह आदमी मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने सोचा शायद कुछ वक्त के लिए अपना घर छोड़ दूंगा तो सब सही हो जाएगा, और उस डरावने बूढ़े आदमी को मुझे घूरने के अलावा कुछ और करने को मिल जाएगा। सड़क बहुत लंबी थी और बहुत बारिश हो रही थी। फिर भी मैंने हाईवे से जाने का डिसीजन लिया। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना चाहता था, और मुझे पता था कि दूसरे रास्ते से बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं कार में बैठ गया और उसे स्टार्ट ही करने वाला था, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने अपने घर का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। मैं कार से बाहर निकला और गेट बंद करने के लिए भागा। अगर मुझे यह बात पता नहीं लगती तो शायद वह डरावना बूढ़ा आदमी मेरे घर में घुस गया होता। अपने घर का दरवाजा बंद करने के बाद मैं कार में वापस गया और हाईवे की तरफ जाते हुए कार की स्पीड तेज कर दी। सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाईवे बिल्कुल सुनसान था। मैं बारिश में सामने की खिड़की को साफ करते हुए चलता जा रहा था। जब मैंने वेदर चेक किया तो मुझे पता चला कि काफी ज्यादा बारिश होने वाली थी। मुझे डर था कि बरसात के साथ ओले ना पड़ने लग जाएं। ड्राइविंग के दौरान ओले बढ़ना बहुत ही रिस्की हो सकता है और इससे मेरी कार भी डैमेज हो सकती है। मुझे इस बात की भी फिक्र हो रही थी कि तेज बारिश में कहीं मेरी कार किसी दूसरी कार से टकरा ना जाए। इस कारण मैं इस बात पर बहुत ध्यान नहीं दे रहा था कि कार के अंदर असल में क्या चल रहा है। मुझे अपने पीछे सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं तेजी से मुड़ा। मुझे लगा था कि यह मेरी इमेजिनेशन के कारण हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछली सीट पर मेरे पीछे एक आदमी बैठा था। यह वही बूढ़ा आदमी था और वो अपनी काली छोटी आंखों से मुझे घूर रहा था। बूढ़े की बगल वाली सीट पर एक बड़ी सी शीट बिछाई हुई थी। ये वो शीट थी जिसका यूज मैं पिछली सीट पर अपनी फालतू चीजों को ढकने के लिए करता था। क्या बूढ़े आदमी ने खुद को ढक लिया था और खुद को बेडशीट में छिपा लिया था ताकि मैं उसे देख ना सकूं? वह किस वक्त मेरी कार में आया था? जब मैं अपने घर का दरवाजा बंद करने गया था। मैं बूढ़े आदमी पर कई बार चिल्लाया। मैंने उससे पूछा कि वह वहां पर क्या कर रहा था और मैं उससे कार से बाहर जाने के लिए चिल्लाया। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी डरावनी आंखों से मुझे देखता रहा। मैं हाईवे से हटने का सोच रहा था, इसलिए मैं रोड पर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बूढ़े आदमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, उस आदमी ने अपनी छड़ी मेरी तरफ की और मेरे पैर पर छड़ी से जोर से प्रेशर दिया। कार बहुत तेज स्पीड से चलने लगी और मेरे सामने आ रही कुछ कारों को भी
टक्कर मारने लगी। मैंने अपने पैर इस छड़ी के प्रेशर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। मेरे पैर पर इतना फोर्स कैसे आ गया था? ये बूढ़ा आदमी ना तो इतना ज्यादा स्ट्रांग था और ना ही ज्यादा कमजोर था, और वो जरा सा भी जोर देता हुआ नहीं लग रहा था। वो आदमी मेरे पास आ गया और उसने अपना मुंह मेरी गर्दन पर रख दिया। मैं उसे मारने के लिए पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन मैं मानो पैरालाइज्ड हो गया था। यह नॉर्मल नहीं था। मैं काफी डर गया था। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी और बारिश तेज होती जा रही थी, जिससे कार को कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। मेरी कार के अंदर मैंने फील किया कि बूढ़े आदमी ने अपना मुंह और फैला लिया था, लेकिन अचानक कोई तेज चीज मेरे गर्दन में घुसी। बूढ़ा आदमी मुझे काट रहा था। एक चीख के साथ मैं फिर से खुद को थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन मैं उसे नहीं मार सका। साथ ही मेरा कार से कंट्रोल हट गया था, तो कार हाईवे से नीचे जाने लगी थी। बारिश के कारण मेरे लिए कार को दोबारा कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो गया था, और मैं एक बीम से जा टकराया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं कुछ दिनों बाद एक हॉस्पिटल में जागा। मेरे लिए ये एक चमत्कार जैसा ही था कि मेरी कार की किसी और कार के साथ टक्कर नहीं हुई थी, लेकिन मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरे साथ जब बुजुर्ग आदमी था, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। यह क्लियर था कि जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था, तब वो आदमी कार के अंदर आया था और शीट में छिप गया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन भले ही कार को ढकने के लिए कुछ भी ना होता, या अगर मैं घर का दरवाजा बंद करने के लिए कार से बाहर नहीं निकलता, तो भी मुझे लगता है कि बूढ़ा आदमी कार में ही होता। किसी ने मेरी स्टोरी पर यकीन नहीं किया, लेकिन कोई भी मेरी गर्दन पर पड़े निशान के बारे में नहीं बता सका। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई, और मैं बरसात के दिनों से और भी ज्यादा डरने लगा।